हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री श्रावण मास महात्म्य में चतुर्थ अध्याय। चौथे अध्याय में ईश्वर बोले हैं सनत कुमार, अब मैं आपसे धारण पारण व्रत का वर्णन करता हूँ। प्रतिपदा के दिन से इसे आरंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम पुण्य वाचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। अर्थात पूरे श्रावण मास में एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास और पारण में भोजन होता है। अर्थात एक दिन उपवास करें, अगले दिन भोजन करें। इसी क्रम से नियम को निभाते हुए पूरा श्रावण मास व्यतीत करें। मास के पूर्ण होने पर शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन हवन इत्यादि करके विद्वान ब्राह्मण को दक्षिणा इत्यादि अर्पित करनी चाहिए। ये धारण और पारण का व्रत विशेष अनुग्रह कारक होता है। हे मुने, श्रावण मास में मासोपवास नामक व्रत भी करना चाहिए। इस व्रत से मैं प्रसन्न होता हूँ। इसके बाद ईश्वर ने लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रवर्ती व्रत के विधान को बताया, जिसके संबंध में भगवान एक दृष्टांत का वर्णन करते हैं। ईश्वर कहते हैं कि हे सनत कुमार, प्राचीन समय में उज्जैनी नगरी में एक सुंदर वारांगना रहती थी, जिसका नाम सुगंधा था। वह अत्यंत रूपवती थी। बहुत ही विलासमय जीवन व्यतीत करती थी। बहुत ही वैभव में रहती थी। संयोगवश एक दिन वह सुगंधा शिप्रा नदी के तट पर गई। वहां उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहां कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे। कई शिवार्चन में रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई।
अल्पकाल का सत्संग मिला, साधु संतों के दर्शन हुए, तो अपने विलासमय जीवन से घृणा उत्पन्न हुई और विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। उसी क्षण वे अपना सिर झुकाकर बार बार वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके अपने पापों की निवृत्ति के लिए उनसे उपाय पूछने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विप्रेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं, अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताएं। ईश्वर बोले कि जब ऐसा प्रश्न सुगंधा ने महर्षि वशिष्ठ से किया, तो दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुनो, जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूं। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ, वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाला तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो, अर्थात भगवान शिव का पूजन अर्चन करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त होगी। ईश्वर बोले, तब सुगंधा ने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ जी के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव की आराधना से श्रावण मास में और भगवान शिव के पूजन से वह शरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, उस व्यक्ति को अभिष्ट पदार्थ की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद महादेव ने माणिक्य वृत्तियों का महात्म्य सुनाया। महादेव ने कहा, श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है, ये मैंने बार बार सनत कुमार तुम्हें कहा है। जिन व्रतों का वर्णन मैं कर रहा हूं, उन व्रतों में से व्यक्ति अगर एक व्रत भी श्रावण मास में करे, विधान पूर्वक उसका उद्यापन करके मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करे, तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। हे सनत कुमार, इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार चौथा अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।